कैसे जाने कि अवचेतन मन की जो शक्ति है वो जग चुकी है? कैसे पता लगाए? और दूसरी बात, जब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अवचेतन मन की जो शक्ति है वह जग चुकी है और वो ब्रह्मांड से तो ऑलरेडी कनेक्ट है ही है, लेकिन जिसे कहते हैं कि वह ब्रह्मांड से वह सब चीजें हमारे लिए आकर्षित कर रही है जो हमारी अंदरूनी इच्छा होती है, जो हमारी आत्म इच्छा होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप की अवचेतन मन की शक्ति जग चुकी है या नहीं जग चुकी है, और जग चुकी है तो क्या किया जाए ताकि जीवन को उच्चतम बिंदु पे जिया जाए, और नहीं जग चुकी है तो क्या किया जाए कि आप इसकी अवचेतन मन की जो शक्ति है उसे जगाया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा, वीडियो के बारे में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने मित्रों को, अपने परिवारों को, या जिसके बारे में भी आप चाहते हैं कि वो भी, उसकी भी अवचेतन मन की शक्ति जगे और वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से उच्चतम बिंदु पे जिए, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। मैं वीडियो को शेयर करता हूं तो सबसे पहले आप ये बात जान लें कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अंदर की शक्ति होती है, इसे हम इंट्यूटिव माइंड पावर कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर कहते हैं, अवचेतन मन की शक्ति कहते हैं, या लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो शक्ति जग जाती है लेकिन हमें आभास नहीं होता, और हम मेहनत करने में लगे रहते हैं कि भाई अवचेतन मन की शक्ति क्यों नहीं जग रही, अवचेतन मन की हम शिकायतें करने में रहते हैं, या हम इसी सवाल को लेकर हमेशा अपने मन को भ्रमित करते रहते हैं, जबकि वह शक्ति जो है वो जग चुकी होती है। और कई बार क्या है कि हम इंतजार करते हैं कि दुनिया हमें बताएगी कि आपकी अवचेतन मन की शक्ति जग चुकी है, यानी आप अब अलग से दिखने लगे हो, क्योंकि देखो दुनिया कभी नहीं बताएगी। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, बहुत क्लियर, कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन से एक सवाल रखा होगा कभी कि मुझे भी एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो, या मुझे भी वो सब नॉलेज हो, वो सब इंफॉर्मेशन मिले जिससे मैं अवचेतन मन की शक्ति जगा सकूं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकूं। ये आपके विचारों की गणना है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये बात हम पहले से ही जान चुके हैं। तो आप इस बात को जान लीजिए कि केवल दुनिया में केवल 1 या 2% लोग ही हैं जो अपने जीवन को सही ढंग से जीते हैं, बाहर की चीजों में ज्यादा सिग्निफिकेंस लेकर अपने जीवन को नहीं जीते हैं। जैसे कि अब आप समझ सकते हैं कि किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो कार की ही चिंता में डूबा पड़ा है, मेरे पास कार आ जाए, कार आ जाए, कार आ जाए, और आ जाती है तो कितनी देर तक सिग्निफिकेंस ले लेगा उसका? कुछ देर बाद उसके पास बोर हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारा जो मन होता है, हमारा जो कहते हैं इच्छा शक्ति वाला जो मन होता है, वो कुछ समय तक ही चीजों को अपने जीवन से सिग्निफिकेंस लेता है। उसके बाद जब ऐसा लगता है कि हाँ उससे बोर हो गए, तो उसके बाद क्या करेंगे? तो ऑल ओवर कहने का अर्थ ये है कि हम जब अवचेतन मन की शक्ति जगा लेते हैं तो हम 1% उन लोगों में आ जाते हैं जो है सादा जीवन उच्च विचार, जिनका जीवन आपको एकदम सरल मिलेगा। वो आपको एकदम सरल तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन जब आप उनके पास बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो एक यूनिक पर्सन है, क्योंकि वो खोल पर काम नहीं करते, वो ऊपर का जो खोल होता है ना उस पर काम नहीं करते, अंदर पर काम करते हैं। और ये केवल 1 या 2% ही है जो अपने जीवन को सही उच्चतम ढंग से जी रहे हैं, विदाउट आउटर वर्ल्ड के सिग्निफिकेंस लिए हुए। अपने भीतर की दुनिया को ऐसा रमा रखा है उन्होंने, एक संत की तरह, एक मोंक की तरह। और अब मैं दूसरी बात बताने वाला हूं कि आपको दुनिया ये कभी नहीं बताएगी कि आप अलग दिख रहे हो, अनोखे दिख रहे हो, क्योंकि दे आर मगल्स।
जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा होगा कि वो मगल्स लोग होते हैं, ना तो वो जादूगर की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ना ही उन्हें जादू पे विश्वास होता है, और ना ही वो ये जानते हैं कि हम अपने जीवन में कभी जादू सीख भी पाएंगे या कर भी पाएंगे। लेकिन जो मैजिशियन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो सब जानते हैं, जादू करते भी हैं, उनको बिलीफ होता है ना, और मगल्स को बिलीफ नहीं होता। तो जो होल वर्ल्ड है, जिस जो भी आपको देखेगा वो मगल्स की तरह होगा। वो आपको देखकर ये नहीं कहेगा कि भाई इसका बदल रहा है, क्योंकि उन्हें तो खोल दिख रहा है ना, भीतर की चीज आपकी लगातार बदल रही होगी। तो अब इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें कि अब आप ये इंतजार ना करें कि दुनिया आपको बताए कि भाई ये बदल रहा है। वो आपको बिल्कुल वैसा ही समझेगी, आपके चेहरे मोहरे को देख के, आपके कपड़ों को देखकर, आपके रहन सहन को देख, अरे ये तो सिंपल है। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और बड़े बड़े वो, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वो, है ना, वो लोग होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों से सिग्निफिकेंस नहीं लेते। इसलिए ये होना ना होना उनके लिए एक शून्य होता है। इसी को हमारे गीता में भी सिद्ध पुरुष कहा गया है। तो अब आप ये सोच लीजिएगा कि अगर आपने अवचेतन मन की शक्ति को जगा लिया है, तो अब आपको यह आभास हो जाएगा कि आपको बाहरी दुनिया से सिग्निफिकेंस मिलना कम हो जाएगा, भीतरी दुनिया में ज्यादा जीने को मन करेगा, जिसे हम ब्लिस कहते हैं। यानी आत्म, जो हमारी अंदर की अंदरूनी दुनिया है, वो एकदम खिल उठेगी, कमल के फूल की तरह खिल उठेगी, उसमें एक से एक महक आएगी, और आपका जो ऑरा होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप जब भी किसी के पास जाएंगे, उसको उसके सारे दुख दर्द अपने आप ही स्वयं ही दूर हो जाएंगे। ये कितने कमाल की बात है। तो जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपको बाहरी दुनिया से सिग्निफिकेंस लेना कम कर दिया है, और आपको, मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप कार ना ले, बड़ा घर ना ले, या अच्छा ना रखे, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि लोग उस चीज से ये लेके बैठ जाते कि अरे मेरे पास तो ये, अभिमान लेकर बैठ जाते, ईगो जनरेट कर लेते हैं। जब ईगो जनरेट हो जाता है तो शक्ति जो है, अवचेतन मन की जो पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, वो ज्यादा दिन फिर काम नहीं करती, वो डल हो जाती है, और फिर आप उसी जगह पर आ जाते हैं। तो आप अपनी गाड़ी को, कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन रूपी गाड़ी को एक समान अवस्था में चलाएं, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये नहीं कि एक दिन आप ज्यादा मेडिटेशन कर लेते हैं, ज्यादा अपने बिहेवियर पे काम कर लेते हैं, ज्यादा अपग्रेड कर लेते हैं, और 2 महीने फिर बैठ जाते हैं। एक दिन आप अच्छी डाइट लेके बढ़िया मेंटेन करके चलते हैं आप, और एक दिन आप दुनिया भर के चाउमीन बर्गर डेली 1 हफ्ते तक खाते चले जाते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नितिन कह रहा था कि चाउमीन बर्गर नहीं खाना, ये सब नहीं करना, खाना है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, और ये सीमा आप खुद जान जाएंगे। आपका खुद अंदर से आवाज आ जाएगी, बस इतना ही खाना है, इतना ही करना है। और ये कितने कमाल की बात होगी कि अब हमें यह भी पता चल चुका है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति जग गई, और दुनिया नहीं बताएगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की वो ये कि अगर हमारे अवचेतन मन की शक्ति नहीं जगी है, ये सब आभास नहीं हो रहा है, अभी भी हम उतावले हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और अच्छी चीजों को लर्न करने के लिए घबरा रहे हैं, या अपने ऊपर पैसा खर्च करने के लिए, यानी कहते हैं कि अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, अपनी स्किल को सीखने में, नए नए कोर्स को लेने में, नई नई वर्कशॉप को लेने में, अपने आप को अपग्रेड करने में, अपनी हैबिट को चेंज करने में, अपने मेंटोर को सही अच्छे अच्छे मेंटोर को चूज करने में, इन सब चीजों में तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने से थोड़ी सा कोई अमीर हो जाता है। आप बेशक 8 घंटे काम करिए, बाकी के 4 घंटे आप अपने ऊपर लगाइए। जो पैसा फिजूल खर्चा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्चा जो आप करते हैं, आप जानते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आप कौन सा खर्चा करते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि वो फिजूल खर्चा है, दिखावे का खर्चा है, खोखलेपन को भरने का खर्चा है, और जिस जिस खर्चे का कोई मूल्य नहीं है। अगर उस खर्चे को आप कर रहे हैं, उसकी बजाय आप अपने ऊपर अपने आप को अपग्रेड करने में, न्यू स्किल सीखने में, लाइफ को कैसे हैंडल किया जाए, इमोशन को कैसे हैंडल किया जाए, अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जगाए, क्वांटम मैनिफेस्टेशन कैसे इंक्रीज किया जाए, ये सब को अपने अपने ऊपर सीखने में, और अच्छे लोगों से। और आप अगर सच में अवचेतन मन की शक्ति को जगाना चाहते हैं, या आप सच में इस ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको सही ही लोग मिलेंगे। मन को ज्यादा
उतावला ना करे, मन को ज्यादा भ्रमित ना करे, और ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो ना देखे, क्योंकि वो आपको ब्रेन फॉग सिंड्रोम दे सकती है, जिसपे मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको। तो ऑल ओवर कहने का अर्थ यह है कि आप इस प्रकार से अपने जीवन की शुरुआत करें, अवचेतन मन की शक्ति को जगाने में। लोग नहीं बताएंगे आपको, आपको खुद इस प्रकार से आभास होने लग जाएगा। आप हर बड़े से बड़े व्यक्ति को, बड़ी सी बड़ी वस्तु को, महंगी से महंगी वस्तु को देखकर, अपने भीतर की ब्लिस को देखकर एक सुपीरियरिटी फील करेंगे। आप हमेशा एक सुपीरियर इंसान की तरह, एक ग्रेट पर्सन की तरह, एक महामानव की तरह फील करेंगे हमेशा। ये कमाल है, ये जादू है, और ये मैजिक हमेशा उन लोगों के साथ चलता रहता है जो अवचेतन मन की शक्ति जगा लेते हैं, और ऐसे ही लोग उनके जीवन में भी आने लग जाते हैं, ऐसे ही उनके मित्र हो जाते हैं, ऐसे ही उनके आसपास की दुनिया हो जाती है, एनवायरमेंट हो जाता है, क्योंकि अब वो मैजिशियन बन चुके हैं जो मैजिक पे विश्वास भी करते हैं और मैजिक करते भी हैं। ना कि मगल्स, ना जिन्हें ये पता है कि मैजिक एग्जिस्ट भी करता है, वो केवल सुबह काम पे जाते हैं, शाम को काम पे वापस आते हैं, चाहे वो फिर बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो गृहिणी ही क्यों ना हो, सुबह उठती है, काम करती है और सो जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आज मैंने रात को भी एक कोट लिखा है जो मेरा बहुत ही फेवरेट रहा, कि कदम बढ़ाने से धरती पीछे नहीं हो जाती। युग चाहे कोई भी हो, सत्य सत्य रहता है, सत्य कभी बदलता नहीं है। अध्यात्म, प्रकृति की पूजा करना, और अपने आप को अपग्रेड करना, और सत्यता को समझना ही हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है, और इसी से हमें मन स्थिति की स्थिरता प्राप्त होती है, इसी से हम सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, इसी से हमें मन की शांति प्राप्त होती है, जिसे हम सुकून कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ब्लिसफुल लाइफ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार से इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारे क्या नाम है, पूर्वज हुआ करते थे, एंसेस्टर हुआ करते थे, वो इस बात को जानते थे भली भांति कि बाहर की दुनिया से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है, ये तो बस एक तुच्छ मात्र है। इसीलिए उन्होंने अपने भीतर काम किया, और मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने भीतर काम करेंगे, तब आप इस सृष्टि को एक ऐसा स्वरूप देंगे जो सच में सभी के लिए लाभ पहुंचाएगी, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके आसपास के रहने वाले के। और हमारे जो गुरु आदि शंकराचार्य हैं, वो ये भी कहते हैं कि औषधि का नाम लेने से रोग दूर नहीं हो जाता, औषधि को इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, तब रोग दूर होता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आप जो लगातार देख रहे हैं, उसको सुनने से, ताली बजाने से, या नितिन ने बहुत अच्छी बात बोली इस बात बोलने से, या वीडियो बहुत अच्छा लगा आपका इस बात बोलने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। सर, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा और जो भी मैं बता रहा हूं उसको करना पड़ेगा। बाकी मैं आपसे पर्सनल जुड़ने के लिए भी तैयार हूं, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए भी। आप नीचे मेरी वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आप मुझसे मिल सके। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 16 अक्टूबर को, जी हाँ, यानी बिल्कुल कल, मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाकर आपके अवचेतन मन की शक्ति को ब्रह्मांड से कनेक्ट करूंगा, और आपके जो भी ख्वाहिशें होगी, जो भी सपने होंगे, चाहे वो जीवन साथी को पाना हुआ, घर को हासिल करना हुआ, बड़ी कार, जॉब, गवर्नमेंट, कुछ भी क्यों ना हो, और ख्वाहिशें सभी की होती हैं, चाहे वो फिर रिक्शे वाला हो और चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उन सभी ख्वाहिशों को पूरे करने की जो शक्ति, जो पावर चाहिए, वो हम यूनिवर्स से, अपने अवचेतन मन की शक्ति से मांगेंगे। और मैं इसमें प्रॉपर गाइड करूंगा आपको। 7 दिन का प्रोग्राम होगा, मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मुस्कुराते रहिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें। धन्यवाद।